अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। तो आज हम इसी भावना से एक काफी जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सवाल करेंगे। नमस्कार, आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। विषय है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पाकिस्तान की जो हालिया भूमिका बढ़ी है उस पर। यह टॉपिक यूपीएससी उम्मीदवारों और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए खास तौर पर अहम हो सकता है। हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझना कि पाकिस्तान को कौन सी नई जिम्मेदारियां मिली हैं और इस विश्लेषण के हिसाब से भारत और क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान को यूएनएससी में ये नई भूमिकाएं मिली क्या हैं। जैसा आप शायद जानते होंगे, पाकिस्तान पिछले साल ही यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया था 1 जनवरी 2025 से 2 साल के लिए, और अभी हाल में 5 जून को उसे 2 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता सौंपी गई है। 1988 वाली और दूसरी आतंकवादी रोधी समिति संकल्प 1373। हाँ, और इसके अलावा वो 2 कार्यकारी समूहों का सह अध्यक्ष भी बना है और अगले महीने तो परिषद की अध्यक्षता भी करने वाला है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये समितियां सीधे सीधे आतंकवाद और प्रतिबंधों की निगरानी से जुड़ी हैं। खासकर ये जो संकल्प 1373 है, ये तो 9/11 हमलों के बाद बना था, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए। तो विश्लेषण ये कहता है कि ये नियुक्तियों में नई दिल्ली में कुछ कह सकते हैं चिंताएं पैदा की हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो जो भारत का कूटनीतिक प्रयास था पाकिस्तान की कथित भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का, उसके ठीक बाद ये हुआ है। सही। और विश्लेषण ये भी इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान ने साफ किया है कि वो इन मंचों का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे को उठाने और अपनी एक आतंकवाद विरोधी छवि बनाने के लिए करेगा। बिल्कुल, विश्लेषण का आकलन तो यही है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल अपने कथित भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, और इसके कुछ शुरुआती संकेत भी बताए गए हैं विश्लेषण में। जैसे वो पहलगाम आतंकी हमले की निंदा वाला यूएनएससी बयान था, वो पिछले बयानों के मुकाबले कथित तौर पर थोड़ा नरम था। हाँ, और मई में भारत पाकिस्तान प्रश्न पर यूएनएससी की एक बंद कमरे में बैठक भी हुई थी। अच्छा, तो ये सब गतिविधियां चल रही हैं? हाँ, और इसी माहौल में विश्लेषण के मुताबिक कूटनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई हैं। भारत ने, जहां तक पता चला है, पाकिस्तान, चीन और सोमालिया को छोड़कर यूएनएससी के बाकी स्थायी और स्थायी सदस्यों से संपर्क किया है। किस लिए? अपनी बात रखने के लिए कि पाकिस्तान स्थित जो आतंकी ढांचा है उस पर कार्रवाई की जरूरत क्यों है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी दौरे कर रहे हैं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मॉस्को, ब्रसल्स, लंदन। अच्छा, और वो लोग सिंधु जल संधि जैसी मुद्दों को तत्काल फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह की कूटनीति खींचतान चल रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश है दोनों तरफ से। तो फिर भारत की प्रतिक्रिया क्या दिख रही है इस विश्लेषण के अनुसार? विश्लेषण कहता है कि भारत कथित तौर पर आईएमएफ और विश्व बैंक से पाकिस्तान को जो वित्तीय सहायता मिलती है उस पर सवाल उठा रहा है, ताकि मतलब ये सुनिश्चित हो कि उस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। सही। और साथ ही भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट में फिर से डलवाने के लिए भी दबाव बना रहा है। ये वही लिस्ट है जिससे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगरानी बढ़ जाती है। पाकिस्तान 2022 में से बाहर आया था। ठीक है। यहाँ एक और पहलू है, वो है क्षेत्रीय समीकरण का। हाँ, वो कैसे? विश्लेषण में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हाल में तनाव था, उसके बाद चीन की मध्यस्थता से संबंधों को फिर राजदूत स्तर तक बढ़ाने के फैसले का भी जिक्र है। अब ये स्थिति भारत के लिए थोड़ी पेचीदा हो सकती है, खासकर यूएनएससी जैसे मंचों पर पाकिस्तान और चीन के बीच जो संभावित तालमेल बन सकता है उसको देखते हुए। मतलब भारत के खिलाफ? हाँ, विश्लेषण में ये आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल भारत पर झूठे आरोप लगाने के लिए भी कर सकता है, जैसे बलूचिस्तान या टीटीपी हमलों में भारत की कथित संलिप्तता के बारे में। अच्छा। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो क्षेत्रीय गठजोड़ होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या इन पदों से पाकिस्तान को असल में कोई खास ताकत मिल जाएगी? देखिए, विश्लेषण भी यही मानता है कि सीधे तौर पर कोई बहुत बड़ी छूट या शक्ति शायद न मिले, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसे अपने हितों से जुड़े मुद्दे उठाने, भारत की चिंताओं से ध्यान भटकाने और अपनी बात को वजन देने के लिए एक बड़ा मंच और ज्यादा जगह जरूर मिल गई है। और विश्लेषण ये भी साफ कहता है कि पाकिस्तान यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जो दावेदारी है उसका भी पुरजोर विरोध करता रहेगा। तो कुल मिलाके
इंडियन एक्सप्रेस का ये विश्लेषण यही तस्वीर पेश करता है कि यूएनएससी में पाकिस्तान की ये जो नई भूमिकाएं हैं वो भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर कुछ चुनौतियां ला सकती हैं। ये सिर्फ पदों की बात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को साधने की एक जटिल रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के सोचने के लिए यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है कि आखिर क्या वजह है कि यूएनएससी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिनका मकसद तो वैश्विक शांति और सुरक्षा है, वो अक्सर द्विपक्षीय या क्षेत्रीय खींचतान का अखाड़ा बन जाते हैं? और क्या ऐसे कोई तंत्र है या होने चाहिए जो ये सुनिश्चित करें कि इन मंचों का जो मुख्य काम है वो इन प्रतिद्वंदिताओं की भेंट न चढ़ जाए? निश्चित रूप से ये विषय यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस मुद्दे पर एक साफ नजरिया बनाने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। और हाँ, इस तरह की और भी गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।